हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की और पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। अध्याय 4, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। इस अध्याय का आज 5वां दिन है। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन व्यक्ति भगवान का भजन करता है, कौन, और इन भजन करने वाले में भी कौन श्रेष्ठ हैं, वह भी हम देखेंगे। तो हमने पिछले क्लास में सुने थे कि जो दुष्कृति होते हैं, जो दुष्कृतिवान व्यक्ति होते हैं, वह भगवान का भजन नहीं करते। उनका जो उन दुष्कृतिवान व्यक्तियों को 4 भागों में भाग किया गया था: मूर्ख, नराधम, माया अपहृत ज्ञाना और आशुरम भावमाश्रिता। मूढ़ उन्हें कहा गया था जो यह जानते हुए भी कि इंद्रिय तृप्ति से केवल दुख मिलता है, उसी में लगा रहता है, और भगवान की भक्ति से केवल लाभ ही मिलता है, केवल, अर्थात जीव का परम लाभ, परम श्रेय, भगवत प्राप्ति मिलता है, फिर भी व्यक्ति उसमें प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात उस कार्य भगवान की भक्ति नहीं करता। तो इसलिए व्यक्ति मूढ़ है। तो इसलिए भगवान इस तरह के व्यक्तियों को मूढ़ कहते हैं। और दूसरा हम सुने थे नराधम, अर्थात जो अपने पोजीशन से, मनुष्य पोजीशन से नीचे गिर जाए, पशु की चेतना में आ जाए, तो उसे नराधम कहा गया था। माया अपहृत ज्ञान, अर्थात ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है। एमबीबीएस, एमएससी एंड पीएचडी, एमए एट्सेट्रा आदि सब डिग्री प्राप्त किए हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान नहीं है। अगर पूछा जाए तो उन विषयों में कि वो, हाँ बिल्कुल बता देंगे, कहीं से भी पूछ लीजिए, किसी भी पेज नंबर बता देंगे, पेज नंबर भी बता देंगे। तो इस तरह से कहा नहीं जा सकता कि ज्ञान नहीं है। किंतु भगवान इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करके भी भगवान के भजन में उनकी कोई रुचि नहीं रहती। तो इस तरह के ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं, जीरो, कोई वैल्यू नहीं। और दूसरी बात है कि जो ज्ञान तो रख रहा है कि बहुत शास्त्र अध्ययन किए हैं, फिर भी लास्ट में यही कंडीशन में आए हैं कि सब कुछ ये भगवान जो है माया से आ रहे हैं। भगवान भी माया है, भगवान के गुण माया है, तो मायावादी है जो जो कि इस तरह से शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं, लास्ट में वो भी जीरो, जीरो में मिल जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो वे भी, उनके भी ज्ञान भी माया के द्वारा अपहृत, अर्थात अपहरण किया गया है। हाँ, चुरा लिया गया है। ज्ञान है उनके पास, किंतु माया के द्वारा अपहरण किया गया है, क्योंकि दुष्कृति, क्योंकि वह सब पाप कार्य में लिप्त हुए हैं अनादिकाल से। और तीसरा, चौथा हम कहते कि आसुरी भावमाश्रिता, नास्तिक है, अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, भगवान है ही नहीं, भगवान है, अच्छा, इस तरह से जो कहते हैं। तो आसुरी भावमाश्रिता, इस तरह के 4 टाइप्स के हम सुने थे दुष्कृति, भगवान बोल रहे थे। तो इस तरह के 4 वर्गों के जो व्यक्ति हैं, 4 टाइप्स के श्रेणी के, वे मेरे पास नहीं आते, कभी नहीं आते, मेरा भजन नहीं करते। आज हम सुनेंगे कि भगवान के पास कौन आते हैं, भगवान के भक्ति, भगवान का भजन कौन करता है, के बारे में हम देखेंगे। तो वेदों में मानव समाज के 2 वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है? परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। अच्छा, ईश्वर बन जाते हैं, ऐसा कहा क्या है? नहीं, ईश्वर जैसे, अर्थात हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो भगवान की भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, वह उसमें सारे देवता सहित भगवान के गुण आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, किंतु भगवान नहीं बन जाता है। अर्थात बताया जा रहा है, अर्थात भगवान में जैसे गुण है, भगवान जैसे परम दयालु हैं, वैसे ही भक्त भी दयालु बन जाते हैं। किंतु भगवान असीमित रूप से दयालु हैं, किंतु भगवान के भक्त भी दयालु होते हैं, किंतु एक क्वांटिटिवली, एक लिमिट में, एक सीमा से रहता है। किंतु
भगवान असीमित है, भगवान विभु है और जीव अणु है। अणु मात्रा में उस भगवान के गुण को ही प्राप्त कर लेता है भक्त। ये बात बताया गया है। क्वालिटिवली एक, नॉट क्वांटिटिवली, ये बात है। तो इसलिए बताया गया है पर ईश्वर जैसा बन जाता है जो भगवान का भजन करता है। जस्सास्ति भक्ति राधि जो श्लोक है के द्वारा हम जानते हैं। तो इसके विपरीत जो लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं, ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं, वे असुर कहलाते हैं। जिनका सुर जिनका सुर मिलता नहीं है देवताओं के साथ, असुर। ये बात है। मानव समाज में यह दो वर्ग सदा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि अ, केवल कलयुग में ही असुर देवता है, हर युग में पाए जाते हैं असुर देवता। सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर और कलयुग में हर युग में असुर देवता रहते हैं। और कलयुग में तो अब कलयुग में अब ये सिचुएशन हो गया कि हर व्यक्ति में ये आसुरी आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी भाव, ये ऐसा हर व्यक्ति में है। तो इसीलिए महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कोई अस्त्र नहीं पकड़े हैं अपने हाथ में, नहीं तो उनको सबको मारना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किए, हरिनाम संकीर्तन लाए, जिनके द्वारा जीव के हृदय में जो वैमुख है, जो आसुरी भाव है, उसको नष्ट कर देगा ये हरे कृष्ण महामंत्र ये जपने से। और जीव के हृदय में जो सुप्त प्रेम है भगवान के प्रति, वह जाग जाए। इस आसुरी भाव को हमें खत्म करना है। तो जिस प्रकार चार प्रकार के दुष्ट जाने जाते हैं जो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेते, उसी प्रकार चार प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनको आगे के श्लोक में चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो हम इस श्लोक को गाने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ गाइए। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुन, आर्तो अर्थात आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां ज्ञान जना सुकृतिन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वन मोर। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, ये चार प्रकार के लोग भजन्ते माम, मेरा भजन करता है, मुझको भजते हैं। तो कैसे हैं ये, कहते हैं कि तो ये चार प्रकार के लोग कैसे हैं जो मेरा भजन करते हैं, तो कहते हैं सुकृति जनों। ये सुकृतिवान है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। सुकृति जनों, सुकृतनो, ये जन कैसे हैं, ये व्यक्ति चार चतुर्विधा जो है, चार प्रकार के व्यक्ति कैसे हैं, सभी सुकृति अर्थात पुण्यवान है सभी। हे अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तो अर्थात जो दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि जो इच्छित भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए लगे थे किंतु प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुखी है, आर्त। और फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा। दुखी हुआ इसलिए दुखी हो गया, नहीं मिला, भोग नहीं मिला, तो अब जिज्ञासु हुए, कैसे मुझे भोग प्राप्त होंगे, इस तरह से। और फिर अर्थार्थी, अर्थात जो भोग को प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है, अर्थार्थी। मेन भोग अर्थात प्रधानतः यहाँ पर बताया जा रहा है कि धन संपदा आदि के इच्छुक है जो, वह है अर्थार्थी। और फिर ज्ञानी,
अर्थात जो अपने आत्मा के ज्ञान को जानता है, साथ ही साथ परमात्मा के ज्ञान को भी जानता है, वह ज्ञानी है। तो इस तरह से ये चार कैटेगरी के व्यक्ति हुए जो मेरे पास आते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो देखिए, जो आर्थ है, आ, वह दुखी है क्योंकि उन्हें भोग नहीं मिला है। आर्थ इसलिए उसे आर्थ कहा जाता है। और या फिर भोग मिला तो छूट गया है, इसलिए भी दुखी है। तो इसलिए वो जिज्ञासु बन जाता है कि मुझे कैसे भोग मिले, या फिर भगवान के विषय में भी जिज्ञासा करता है कि अब मैं भगवान, मुझे भोग से केवल दुख ही मिला है, तो मैं इसलिए भगवत जिज्ञासा करूंगा, भगवान के विषय में जिज्ञासा करूंगा। अर्थार्थी, अर्थात जो अर्थ अर्थात धन संपद आदि के इच्छुक है, मिला नहीं अभी तक, इसलिए इच्छुक है, अर्थार्थी, चाहता है, धन चाहता है। तो वह भी बाद में जाकर भक्तों के संगत में आकर देखता है कि अरे ये भोग तो बिल्कुल बुरे हैं, तो फिर जिज्ञासु बन जाता है, अर्थात वह भगवत इच्छुक, भगवत जिज्ञासा करने लगता है। फिर ज्ञानी है, जो ज्ञानी जो है वह भी ज्ञान अर्थात क्या, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। इस ज्ञान में जो स्थित है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, इस तरह से उसको रियलाइजेशन है, अनुभव है, वह ज्ञानी है। वह भी भगवान का भजन करता है, भगवान का भजन करता है भक्तों के संगत पाकर, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में आकर ही वह भी भगवत भजन करता है। तो ये चार टाइप्स के लोगों के बारे में बताया गया है जो कि सुकृतिवान है। देखिए यहाँ पर जो चार वर्गों के, चार श्रेणियों के बारे में बताया गया है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये चार प्रकार के, चार वर्ग के लोग सुकृतिवान हैं, अर्थात पिछले जन्म में अ, पुण्य कर्म किए हैं, सुकृतिवान है। जिज्ञासु वह है जो जानने की इच्छा वाला, अर्थात क्या जानने की, भगवत विषय में जिज्ञासा करता है, भगवान के विषय में जिज्ञासा करता है। भोग जो आर्थ है वह दुखी हुआ है, तो इसके वजह से उसको जिज्ञासा हुई कि मुझे इससे सुख मिलेगा, तो वह भी फिर बाद में जाकर जिज्ञासु बन जाता है। या जो अर्थार्थी है, जिसको भोग नहीं मिला, वह भी जिज्ञासा करता है, अर्थात पूछता है साधु गुरु वैष्णव से मुझे किस कैसे भोग प्राप्त होंगे। तो जब पूछता है कि मुझे भगवान का भजन करने से ही मुझे भोग प्राप्त होंगे, वो भी भगवान के पास जाता है। जिज्ञासु को इसलिए बीच में रखा गया है, आर्त और अर्थार्थी दोनों के बीच में रखा गया है। आर्त भी जिज्ञासु बन जाता है और अर्थार्थी भी जिज्ञासु बन जाता है। ये जो तीन कैटेगरी लोग हैं, ये तीन कैटेगरी के लोग सकाम भक्त हैं, जो कुछ कामना रख कर भगवान के पास जाता है। जो दुखी है, आर्त है, वह भी भगवान के पास जाता है क्योंकि उसे भोग चाहिए। और जो जिज्ञासु है, वह भी भगवान के पास जाता है क्योंकि उसे जिज्ञासा है, भगवान के विषय में जानना चाहता है। जगत से केवल उसे दुख ही मिला है, इसके वजह से वो जिज्ञासु हुए हैं। और जो अर्थार्थी हुए, जिसे भोग चाहिए, वह भी भगवान के पास जाता है। क्यों जाता है, आप प्रश्न कर सकते हैं। नहीं भी तो जा सकता है, किसी कहीं और भी जा सकता है। तो क्यों क्यों जाता है? क्योंकि वह सुकृतिवान है। ये चारों व्यक्ति सुकृतिवान है, सुकृत इकट्ठा किए हैं पूर्व जन्म में, इसके वजह से वह भगवान के पास जाता है। देखिए, आर्त अर्थात दुखी, वह भगवान के पास ना जाकर किसी देव देवी के पास भी जा सकता था। जिज्ञासु भी देव देवी के पास जा सकता था, या फिर किसी बाबा के पास जा सकता था। ज्ञानी, सो कॉल्ड ज्ञानी भी किसी और के पास जा सकता था, किंतु भगवान के पास क्यों गया? क्योंकि वह
सुकृत है, उसके पास पुण्य है। ये बात है। जैसे जो पिछले यहाँ पर ये सुकृतिमान है, और पिछले श्लोक में हम क्या सुने थे? दुष्कृतिनो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। दुष्कृतिनो, यहाँ पर क्या है? सुकृतिनो। ये चार टाइप्स के वर्ग, यद्यपि ये दुखी है, सब कुछ है, किंतु ये सब आ, सुकृतिवान है। ये बात है। तो इसलिए हमें फोकस करना है सुकृत इकट्ठा करने में। हमें ना तो आर्त में जाना है, ना तो जिज्ञासु, ना तो अर्थार्थी में। जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, किंतु हमें सुकृत इकट्ठा करने में ज़्यादा फोकस करना है। अर्थात हमें भगवान का भजन करने करके ज़्यादा से ज़्यादा सुकृत इकट्ठा करना चाहिए, जिससे हम भगवान, देखिए जितना हम सुकृत इकट्ठा करेंगे, आज, तो आज ये समय मिला है, अर्थात आज आपको मौका मिला है, आप जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, प्रसाद पाएंगे, उतना आपको सुकृत इकट्ठा होगा, और उतना ही आप दूसरे दिन और ज़्यादा तीव्रता से भगवान का भजन कर पाएंगे। ये फंडा है। और जो जिसके पास बिल्कुल सुकृत नहीं है, दुष्कृत है, वह अगर चाहे आर्त हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी कुछ भी हो, वह भगवान के पास नहीं जाएगा, तो उसका तो घाटा ही हुआ। तो इसलिए जिसके पास सुकृत नहीं है, उन्हें हमें चाहिए कि कैसे भी उन्हें नाम बुलवाया जाए, कैसे भी करके हरे कृष्ण बोल दिया जाए। कैसे भी एक कोई रॉन्ग नंबर डायल भी करे, उसको भी बोलना चाहिए हरे कृष्णा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हरे कृष्णा। तो ऐसे करके भी क्या हरे कृष्णा तो बोल देंगे, वो इस तरह से नाम बता देंगे। जैसे महाराज एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, हाँ, उनके शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक मुसलमान दिखे उनको, मुसलमान व्यक्ति। तो अपने शिष्यों को बोले, जाओ उनको उसे हरे कृष्ण बुलाओ। तो गए उनके शिष्य सब, तो मुसलमान व्यक्ति के पास गए। अच्छा, हरे कृष्णा बोलेंगे क्या, हरे कृष्णा बोलेंगे? तो बोले, नहीं नहीं, नहीं नहीं, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे हम, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। ये आपने बोल दिया, हरे कृष्ण बोल दिया। तो क्या बोल नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से उसको हरे कृष्ण बुलवा दिए। अरे एक नाम से करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान नहीं है। मैं एक यज्ञ के बारे में गया था, एक पूछने के, जस्ट जस्ट इंक्वायरी क्वेरी आस्क। एक व्यक्ति बोले थे कि एक यज्ञ, अर्थात जो कुछ नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए एक यज्ञ करने में 20,000 खर्चा पड़ेगा, कुछ नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। अर्थात जो भूत प्रेत लग जाते हैं ना कुछ व्यक्ति में, तो उनको हटाने के लिए यज्ञ करेंगे, 20,000 लगेंगे ऐसे। और जो वो बता रहे थे, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत खर्चा पड़ता है, उसमें भी बहुत प्योर ब्राह्मण होना चाहिए। अब सोच, ऐसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक नाम लेने के बराबर नहीं है। ये बात है। करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक हरि नाम से, एक हरि बोल देने से समान नहीं। तो इसीलिए कैसे भी व्यक्ति को नाम बुलवा देना चाहिए, उसके पास सुकृत ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। और अगर नहीं भी बोल पाए तो प्रसाद दे देना चाहिए। खाने में तो सबका रुचि होता है, तो कुछ प्रसाद व्यक्ति को दे देना चाहिए। हम्म। जैसे कि आप एक उदाहरण देंगे, मेरे साथ फ्लैट के नीचे ही एक व्यक्ति रहता है, ऐसे भभूति वभूति वगैरह, ब्लैक ब्लैक विभूति लगा के रखा है, तो वो हरे कृष्ण नहीं बोलता। मैं बार बार प्रयास कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा उनसे मुख से नहीं निकलता है। हाँ, तो मैंने सोचा क्या किया जाए, ठीक है, इनको बढ़िया प्रसाद दे दिया जाए। तो उनसे कुछ चीज़ ले लिया था मैंने, कुछ चीज़ मुझे चाहिए था, उनसे लेकर फिर उनको प्रसाद दे दिया मैंने, बढ़िया एक थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। फिर देखा प्रसाद पाकर हरे कृष्णा बोलने लगा है व्यक्ति। अरे ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया? तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो ही व्यक्ति प्रसाद ग्रहण किया, उसके पास सुकृत इकट्ठा हो गया और वह व्यक्ति हरे कृष्णा बोलने लगा। मैंने आज तक प्रयास किया, कभी भी नहीं बोला,
सुन तो रहा था, इस सुनने से भी उसको सुकृत जा रहा था, किंतु कभी हरे कृष्ण नहीं बोला। जब भी मैंने प्रसाद दिया फिर वो व्यक्ति हरे कृष्ण बोलने लगा। तो ये बात है, उसके पास पुण्य ट्रांसफर हो गया तुरंत, सुकृतिमान हो गया। ये बात। अनुवाद को पढ़ लेते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के सुकृत जन मुझको भजते हैं। आर्त, दुखी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी, संपत्ति का इच्छुक, और ज्ञानी जो परम के ज्ञान की खोज में है। यह भौतिक जगत दुखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी दोनों पर ही उसका प्रभाव रहता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि अच्छा, भक्त लोगों को क्या दुख नहीं आता है उनको? अब उनके जीवन में कष्ट नहीं आता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भक्त लोगों को भी बीमारी आदि बुखार आदि हो जाता है, किंतु किंतु भक्त लोग इनसे प्रभावित नहीं होते, ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। वे भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। ये बात है। किंतु जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, वह इसके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। ये बात है। शीत ऋतु, जैसे देखिए, शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है, क्योंकि आप इस भक्त लोग भी तो अभी भौतिक देह में है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो आएगा ही। ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आएगा, बट उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है। वह पुण्यात्मा या पापी और धनी या निर्धन में भेद नहीं करता, किंतु पुण्यात्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्यात्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है। चाहे वह दुख में रहे सुख में रहे, पुण्यात्मा भगवान के भजन में ही लगा रहता है। दुख में भी भगवान को ही पुकारता है और सुख में भी भगवान को ही देखता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, अर्थात जो आर्त है, तो प्रायः वह गिरजाघर या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकतावश ईश्वर का स्मरण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही परंतु उसने ईश्वर को याद तो किया। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, अर्थात जो अर्थार्थी, जिसको जो जिसके पास धन नहीं है, निर्धन अर्थार्थी, वह गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, मेरे प्रभु कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति प्रायः बुद्धिमान होते हैं। अब दूसरी ओर जो जिज्ञासु है वह बुद्धिमान होते हैं। वे चीज़ों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वे पूछते हैं ईश्वर क्या है, और फिर इसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। जिसने अपनी स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है, वह ज्ञानी कहलाता। तो देखिए, जिज्ञासु कौन है? जो ईश्वर के खोज में है। देखिए, जिज्ञासु वही होता है जब व्यक्ति को दुख मिलता है जगत में, और जगत के भोगों से बिल्कुल उब जाता है, विरक्त हो जाता है, तब वह भगवान के विषय में प्रश्न करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो मतलब इसलिए वह ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। भोगों से बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो गया है, बिल्कुल वो भोग भोग के बिल्कुल परेशान हो गया व्यक्ति। अब वह ब्रह्म की जिज्ञासा, भगवान के विषय में जिज्ञासा करता है। और नेक्स्ट आता है, जिसने अपनी स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है, वह ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति ये रियलाइज कर लिए है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, वह ज्ञानी कहलाता है।
देखिए, हम जब हम सुन तो रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, किंतु देह में आत्मबुद्धि, देह में यह ज्ञान कि हम शरीर हैं, ये ज्ञान तो रहता है। सुनना बहुत आसान है कि हम ये शरीर नहीं है, किंतु इसको रियलाइज करना बहुत कठिन है। आत्मा के साथ कोई भी संपर्क नहीं है, अर्थात खाने पीने आहार निद्रा भय मैथुन, आत्मा से कोई संपर्क नहीं है, केवल देह का धर्म है। तो जो व्यक्ति इस तरह से आत्मा के ज्ञान में स्थित हो गया है पूरी तरह से, वह ज्ञानी कहलाता है। तो ऐसा ज्ञानी, तो ये स्टैंडर्ड है कि पूरी तरह से ज्ञान में स्थित है, वह पूरी तरह से आत्मा के ज्ञान में स्थित है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो ब्रह्मभूत अवस्था में है, अर्थात जो पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, वह ना तो शोक करता है, ना तो आकांक्षा, ना तो इच्छाएं करते हैं, भोग इच्छाएं करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वे सदा प्रसन्न आत्मा रहता है भगवान की भक्ति में। ये बात है। ऐसा ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करे, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार उपरयुक्त चारों प्रकार के व्यक्ति सुकृति अर्थात पुण्यात्मा ही है, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी हैं। तो ज्ञानी दो प्रकार के हैं, एक तो निराकार ब्रह्मवादी। जो निराकार ब्रह्मवादी है, वह भगवान के जो निराकार पक्ष है, भगवान के शरीर से जो ज्योति, जो दिव्य आलोक निकलता है, उसको ब्रह्मज्योति कहा जाता है। तो वो केवल उसका ज्ञान रखते हैं, भगवान के विषय में नहीं जानते, किंतु भगवान के विषय में वह उल्टा सुल्टा नहीं बोलते। तो वह हो गए निराकार ब्रह्म ज्ञानी। और एक पक्ष है जो भगवत तत्व ज्ञानी है। यहाँ पर जो ज्ञानी के विषय में बताया जा रहा है, वह भगवत तत्व ज्ञानी है मूलतः। किंतु जो निराकार ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी धीरे धीरे भगवान के भक्तों के संग में आकर भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर चारों प्रकार के व्यक्ति ही, चाहे किसी भी इंटेंशन से हो, चाहे उसे धन चाहिए हो या फिर दुखी है इसलिए भगवान के पास आया है, ठीक है, कोई भी कारण हो, किंतु आया तो भगवान के पास। तो इसलिए सब यह चारों प्रकार के व्यक्ति सुकृति तो पुण्यात्मा ही है, क्योंकि यह सब ईश्वरवादी हैं। ये सब भगवान के पास आए हैं, अंतत्व गत्वा तो आए, तो आप भगवान के पास ही आए ना। ये सब पुण्यात्मा है। तो हम थोड़ा एग्जाम्पल से और थोड़ा सा समझ लेंगे कि इनका एग्जाम्पल क्या है, आर्थ का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। कोई बता सकता है शास्त्र से, श्रीमद् भागवतम से आर्थ कौन है, अर्थात जो दुखी होकर भगवान का भजन कौन किए। गजेंद्र। गजेंद्र मोक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाकर। जो गजेंद्र हैं, अर्थात वह भगवान, वह दुखी होकर भगवान का भजन किए, भगवान को प्राप्त किए। और अर्थार्थी कौन है, बता सकते हैं। जो अर्थ की इच्छा से भगवान का भजन किए। हाँ, ध्रुव महाराज, सही, राइट। और नेक्स्ट जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है, ये बता सकते, थोड़ा कठिन है। नहीं, धनंजय प्रभु नहीं। जिज्ञासु अम, थोड़ा कठिन था। जो जो भागवत सुन रहे थे, कौन सुन रहे थे भागवतम, सौनक आदि ऋषि, जो कि कर्म कांड कर रहे थे। जो हमने सुने थे भागवतम में पढ़े हैं कि वो कर्म कांड करके यज्ञ करके केवल उनका मुंह काला हुआ है, केवल धुआं ही धुआं लाभ हुआ है। और अब हे सूत गोस्वामी, आप आकर हमें
बताएं कि आपसे सुनकर हम जानते जाने कि हमें भगवान के विषय में जानना चाहिए। तो वो हो गए जिज्ञासु, शौनक आदि ऋषि। अब जो लास्ट में है ज्ञानी, वह कौन है? सुखदेव गोस्वामी। वह पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान में थे। फिर ब्रह्म अर्थात परमात्मा ज्ञानी थे, आत्मा के रियलाइजेशन में थे। पूरी तरह से उनको जगत से कोई मतलब नहीं था, ना ना तो वो कोई कपड़ा पहने हुए थे, कुछ शुद्ध नहीं था। माँ के पेट से निकलकर ही सीधा सीधा वन की ओर, सीधा वन में चले गए। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि हम्म, तरह से इस प्रार्थना का मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि अ, जो सुखदेव गोस्वामी हुए, वह 12 साल माँ के गर्भ में रहे। 12 साल माँ के गर्भ से नहीं निकले, क्योंकि उनका डर था अगर मैं माँ के गर्भ से निकलूंगा तो तुरंत माया मुझे पकड़ लेगी। तो उनके पिताजी व्यासदेव जी, वो उनसे रिक्वेस्ट किया आप निकलिए, और भगवान भी फिर उनको समझाए कि आप बाहर निकलिए, आपको माया नहीं डिस्टर्ब करेगी। तो वो फिर भी निकले, तो फिर तुरंत जाकर वन वन की ओर चले गए। तो जब जा रहे थे तो जो जैसे महाराज कह रहे थे, कथा कह रहे थे, जब सुखदेव गोस्वामी, बहुत ही सुंदर उनका शरीर है, हाँ, श्यामल वर्ण के भगवान के तरह ही श्यामल है। और फिर जब वो जा रहे थे, तब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख कर कह रहे थे, अच्छा कि ये क्या पागल हो गया है, कपड़ा नहीं पहना है, और इसको क्या बोलना भी नहीं आता, कुछ बोल भी नहीं रहा है, क्या पागल हो गया है? अरे कितना दुख की, कितनी दुख की बात है। इतना सुंदर बच्चा है, इतना सुंदर लड़का है, फिर भी ये कपड़ा नहीं पहना है, पागल हो गया है। तो पीछा कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। फिर वो जाकर, बिल्कुल जाकर, जो सभा है सूत गोस्वामी और सारे 80,000 जो ऋषि मुनि बैठे थे, वहां पर जाकर, बिल्कुल जब जाकर पहुंचे, तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए उनको देखकर। हम्म फिर उनसे भागवत कथा सुने, तो फिर बच्चे लोग देखकर बोले, अरे ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनको देखकर सभी लोग खड़े हो गए। फिर उनको कुछ तो भागवत में रुचि नहीं था, सब चले गए फिर। तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि जो सुखदेव गोस्वामी है, वे यद्यपि ज्ञानी थे, अर्थात जो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान में थे, किंतु जब भागवतम को सुने, फिर उनको भगवत चेतना फिर से उनको हृदय में जागृत हुआ, और वे भगवान का भजन किए। ये बात है। अर्थात ज्ञानी मतलब केवल यह नहीं कि अ, केवल ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, भगवान का भजन करते हैं। भगवत ज्ञानी, भगवत तत्व ज्ञानी, वे असल में ज्ञानी है। तो अब हम देखेंगे कि इन ज्ञानियों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। तो हम इस श्लोक को गाने का प्रयास करेंगे। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम च सच मम प्रिय, सच मम प्रिय। वन मोर। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। तेषां, इन चारों प्रकार में से ज्ञानी, जो तत्वज्ञानी है, वे नित्य युक्त, लगातार मेरे भक्ति में लगे रहते हैं। जो सो कॉल्ड ज्ञानी है जगत में, तथाकथित ज्ञानी, वो ऐसा कहते हैं। अच्छा, ज्ञान के बाद भी भगवान का भजन करना होता है? तो वो मूर्ख है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान ज्ञान आपको है, तभी ना आप भगवान का भजन कर रहे हैं। अर्थात वही एक्चुअल ज्ञानी है जो भगवान का भजन नित्य युक्त, जो सदा भगवान के भजन में लगे हुए हैं, निरंतर, नित्य युक्त। देखिए, अगर यह ज्ञान हमने पूरा प्राप्त कर लिया कि केवल इस जगत में केवल दुखी मिल रहा है, फिर भी तो फिर व्यक्ति
तो ये अगर असल में रियलाइजेशन है कि केवल जगत में दुख है, या फिर मुझे इस जगत से कोई परवाह नहीं है, मैं इस जगत का हूँ ही नहीं, हम तो भगवान का अंश है, मामे वंश जीवलोक, ये जो रियलाइज जो जिसको हुआ है कि हम नहीं कहेंगे, मैं भगवान का अंश हूँ, ये रियलाइजेशन पूरी तरह से हो गया है व्यक्ति को, तो व्यक्ति 24 घंटे भगवान का भजन में लगे रहेगा। जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो वो तो भगवान की भक्ति 24 घंटे करेगा। प्रभुपाद जी एक स्टैंडर्ड बताते हैं कि जो इस तरह जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो पूरी तरह से इस ज्ञान में स्थित है कि मैं भगवान का अंश हूँ, वो 24 आवर्स जप करेगा, 24 घंटे भगवान का नाम जप करेगा, 24 घंटा भागवतम सुनेगा। तो आप कह सकते हैं तो फिर तो दो मुख हो चाहिए। शिव जी ऐसे करते हैं, एक मुख से कथा करते हैं, एक मुख से हरिनाम जप रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड है। असल में बात क्या है, जो इसको कहने का क्या मतलब है कि आप जब पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो व्यक्ति हर समय हर वक्त नित्य युक्त भगवान का भजन में ही लगे रहेगा। एक भक्ति विशिष्यते, और अनन्य भक्ति में लगे रहेगा, कोई और इंटेंशन से नहीं, मैं केवल भगवान के ही शरण में जा रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक भक्ति है, तो इसलिए वह विशेष है, विशिष्यति, वह इसलिए विशिष्ट है। प्रियो ही, और प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम, और कहते हैं मुझको, वह मुझको अ, मुझको बहुत प्रिय है, अर्थात मुझको वह उसको मुझको आ, उस उसके लिए बहुत प्रिय है। इस तरह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ इसको क्या है, एक मैं अनुवाद देख लेता हूँ। हाँ, वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि, अर्थात वह विशेषते सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ। समझ रहे हो, उसे मैं अर्थात भगवान सबसे प्रिय है। अत्यर्थम, कितना प्रिय है, कहते हैं कोई, आई कांट एक्सप्लेन इट, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ कितना प्रिय है। और सच मम प्रिय, और इसलिए वह भी मेरे लिए मेरे प्रिय है। कितने प्रिय हैं, अत्यर्थम, आई कांट एक्सप्लेन इट, मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, तत्व ज्ञानी भगवान का भक्त है, वह, मैं उसके लिए बहुत प्रिय हूँ, और वह भी मेरे लिए बहुत प्रिय है। अर्थात समझ रहे हैं, भक्त के लिए भगवान सबसे प्रिय है, और भगवान के लिए वह भक्त जो इस तरह से एक भक्ति विशेषते नित्य युक्त लगा हुआ है, सबसे प्रिय है। इनमें से जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ, और वह मुझे बहुत प्रिय है। दिस इज अमेजिंग श्लोका। जो भी ज्ञानी, जो भी व्यक्ति इस तरह से कहता है, जो भी तथाकथित ज्ञानी, कि ज्ञान के बाद कुछ रहता नहीं, कुछ भगवान का भजन नहीं करता, बस बिल्कुल चुपचाप, कुछ नहीं, वो बिल्कुल मूर्ख है। ज्ञान के बाद यही भजन शुरू होता है। आप जब भगवत भगवत प्रेम को लाभ करेंगे, देन आपकी रियल भक्ति शुरू होगी। अभी तो बहुत सारे कंडीशन की वजह से हम बंधे हुए हैं, पूरी तरह से छूट नहीं है पूरी तरह से भगवान की भक्ति में। ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणियों के मनुष्य में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है, साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए भी प्रयत्नशील है, विशेषते, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वह केवल भगवान का ही शरण लिए हुए हैं, भगवान का भी नहीं, भगवान का ही।
श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त और कार्य ही नहीं है। और जो 3 कैटेगरी के व्यक्ति बताए गए थे, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, वो तो कुछ इंटेंशन से आए हैं, कुछ उनका मतलब है, कुछ चाहिए उनको, वो मिल जाए फिर भगवान का भजन बंद कर देंगे। और जो ज्ञानी है, जो भगवत तत्व ज्ञानी है, वो कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब कोई इच्छा नहीं है कि कुछ चाहिए जगत में, कुछ भोग वस्तु चाहिए, ऐसा नहीं है। केवल भगवान का भजन करते हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए। यह है। अन्य 3 उससे निम्न है। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना, और किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है। और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए, आपको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिला है भगवान भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से, है ना। इसके लिए मांगना नहीं पड़ता है। हर जीव को प्रभुपाद जी समझाते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, हर जीव के लिए जो उसके लिए जो खाना है, उसका जो खाना है वह बिल्कुल बराध्य है। बराध्य में समझ रहे हैं? आपका जो रोटी है वह पहले से डिसाइडेड है कि आपको कितनी रोटी मिलेगी, कितना पैसा, कितना धन आपको मिलेगा, ये सब पहले से डिसाइडेड है। इसके लिए मांगना नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अगर इच्छा है फिर भी आप मांग सकते हैं भगवान के पास ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात विचार करना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान ये सब कुछ आपके माथे में लिख दिया गया है, और उतना ही मिलेगा, और वो मिलेगा ही, वो छीन नहीं सकता कोई। जितना लिख दिया गया है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है। और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह नहीं जानता कि सर्वज्ञ प्रभु, यस, अन्य 3 ज्ञानी से निम्न है। ज्ञानी को ये समझ में आ गया है, यह ज्ञान आपको हो गया है कि इन भोगों से केवल दुख ही मिला है, फिर वो भोग आपको कैसे सुख देगा? वही भोग आप चाहेंगे भगवान से, तो मूर्खता ही हुआ ना। आपको जितना भोग मिलना है, जद सो ठीक है, आपको भोग चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जो भोग मिलना है वो बराद्य है, वे फिक्स्ड है, आपको ये मिलना है बस। अब उससे आपका निर्वाह हो जाएगा, डोंट वरी। इससे भक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगा। किंतु उसके लिए भगवान के पास चाहना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जैसे ये मूर्खता है। जितना मिलना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, फिर भी आप चाहते हैं कुछ, आपके हृदय में इच्छा जा नहीं रही है, फिर भी आप भगवान के सामने चाह सकते हैं, किंतु ये मूर्खता बताया जा रहा है, ये स्टैंडर्ड है। सर्वज्ञ प्रभु उसके हृदय में स्थित हैं, और वे भली भांति जानते हैं कि उनका भक्त कब संकट में है, या कब उसे धन की आवश्यकता है। आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान आपकी देखभाल नहीं करेंगे? वे तो पर्सनली आपका देखभाल करेंगे। फिर के लिए कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति यह इस बात की अनुभूति करता है, और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है, और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान हैं। जो सचमुच ज्ञानी है वह तो इसी में लगा रहेगा कि इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को दिया जाए। प्रभा जी कहते हैं, जो पहले तो व्यक्ति नाम जप करता है, धीरे धीरे वह सुकृतवान बनता है, फिर वह भगवत गीता पढ़ने लगता है, और फिर उसे ये रियलाइजेशन होता है कि भोग बिल्कुल नश्वर है, क्षणभंगुर है, और बिल्कुल भी इसमें दम नहीं है, केवल अविद्या के वजह से मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। तो इस ज्ञान को जब, तो फिर वह भगवत गीता को, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने लगता है, और फिर जब पढ़ता है फिर उसे इस महिमा को दूसरों को भी बताने के लिए वह इच्छुक हो जाता है। इस महिमा ज्ञान करने के लिए वे लगा रहता है, अर्थात भगवान के प्रचार में लगा रहता है।
और इसी को प्रार्थना करता है कि मैं और ज़्यादा अच्छे से भगवान का महिमा गान कर पाऊँ, दूसरों को बता पाऊँ। यही करता है, और कोई इच्छाएं नहीं करता। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात रोटी कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तब वह कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है। आपने केवल मुझे सुधारने के लिए यह दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कोई कहीं कहीं अधिक दुख मिलना था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। ये एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भौतिक कष्टों, अपमान अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सब से परे होते हैं। तो इस विषय में और ज़्यादा चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। जय गौर। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।